नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री जी हिम्मत करिए, हिमाचल प्रदेश की चुनावी रैली में प्रियंका ने दी पीएम को चुनौती। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर में एक चुनावी रैली में पार्टी का प्रचार किया। अपने भाषण में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार की जमकर जुबानी तीर चलाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री महंगाई, बेरोजगारी जैसे जरूरी मुद्दों पर बात न करते हुए धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा किसी भी तरह से सत्ता में रहना चाहती है। पीएम को चुनौती देते हुए प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप हिम्मत करके एक चुनाव देश के मुद्दों पर लड़कर दिखा दीजिए। बीजेपी की नीतियों से देश बर्बाद, किसानों पर टैक्स की मार, कुल्लू में बोले प्रियंका गांधी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू स्थित ढालपुर पहुंची। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा व मोदी सरकार पर जमकर सियासी निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने रघुनाथ, बिजली महादेव और 18 करोड़ की जेल से भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि जनता, देश और लोकतंत्र सर्वोपरि है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जहां नेहरू जी का आना होता था, इस भूमि में जन संबोधन करना एक सौभाग्य है। हिमाचल प्रदेश सभ्य राजनीति व समाज का प्रतीक है। वाईएस परमार और वीरभद्र सिंह की याद आती है। प्रचार के आखिरी दिन हिमाचल व पंजाब में गरजेंगे योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ गुरुवार को हिमाचल प्रदेश व पंजाब के चुनावी दौरे पर रहेंगे। 7वें चरण के प्रचार के आखिरी दिन वे 4 रैलियों में शिरकत करेंगे। आपको बता दें, 1 जून को 7वें और अंतिम चरण का मतदान होगा। योगी आदित्यनाथ अब तक कुल 12 राज्यों में चुनाव प्रचार कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रचार कुल 13 राज्यों में कमल खिलाने की अपील करेंगे। शिमला सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर। भाजपा उम्मीदवार सुरेश कश्यप की बात करें तो वह 53 वर्ष के हैं और वायुसेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। शपथ पत्र में उन्होंने बताया कि उनके पास कुल 18,000 रुपए नकद है और इनके विभिन्न बैंक में 11 खातों में भी जमा पूंजी है। इसके अलावा 100 ग्राम सोना व अन्य जेवरात हैं, जिनका बाजार मूल्य करीब 7.5 लाख रुपए है। उनके विभिन्न बैंकों के माध्यम से 5 लोन भी चल रहे हैं। जयराम ठाकुर बोले, प्रदेश सरकार करने जा रही कर्मचारियों की पेंशन में बड़ी कटौती। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर ओपीएस को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार लोकसभा चुनाव के बाद ओपीएस की राशि में बड़ी कटौती करने जा रही है। कर्मचारियों को अभी सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है, लेकिन अब सरकार सिर्फ 30% देने पर मुहर लगने वाली है। हर राज्य में बदलाव का मूड, 1 जून को हिमाचल और शिमला में पवन खेड़ा का बड़ा दावा। शिमला पहुंचे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से परेशान हो चुकी है और अब बदलाव का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि वो 19 राज्यों में प्रचार करके आए हैं और हर राज्य में बदलाव का मूड नजर आ रहा है। उन्होंने दावा किया है कि 4 जून को देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कुटलेहड़ में भाजपा को अनुराग का सहारा, कांग्रेस को सरकार के काम पर भरोसा। हिमाचल प्रदेश के कुटलेहड़ उपचुनाव के समर में भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे को पटकनी देने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। भाजपा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के सहारे जीत पाने को आतुर है, तो अपनी सरकार के काम पर कांग्रेस को भरोसा है। लोकसभा के साथ हो रहे उपचुनाव में भाजपा मोदी मैजिक का लाभ मिलने की उम्मीद पाले है। अमित शाह, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रचार के लिए आने से चुनावी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की लोगों से अपील। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में कहा कि हमीरपुर जिला और निचले हिमाचल को कांग्रेस ने पहली बार मुख्यमंत्री मिला है। सुजानपुर की जनता एक बार फिर मुख्यमंत्री खोकर बड़ी गलती कर चुकी है। यह चुनाव मुख्यमंत्री की कुर्सी या सरकार का नहीं है, बेईमान और ईमानदार के बीच है। लोकतंत्र और वोट की ताकत को बचाने के लिए भी चुनाव हो रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि 1 जून को जनता धन बल को हराने वाली है। हिमाचल में सड़क परियोजनाओं पर खर्च होंगे 1 लाख करोड़। उपमंडल आनी के मुख्यालय में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, अब हिमाचल में विकास की रफ्तार रोकने वाली नहीं है। आने वाले समय में हिमाचल में सड़कों, 4 लेन, सुरंगों और पुलों का जाल बिछने वाला है। यह पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी है, जिसे हम लोगों के बीच हमारे हाईवे मैन नितिन गडकरी ने रखा। पुरानी गारंटियां पूरी नहीं, फिर ठगने आई प्रियंका।
हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रियंका गांधी ऊना में नई गारंटियों की घोषणा तो कर गईं, मगर पुरानी गारंटियां अभी तक पूरी नहीं हुई। इसके बारे में क्यों जवाब नहीं देती? प्रियंका गांधी पुरानी गारंटियां बगैर पूरी किए फिर हिमाचल की जनता को ठगने आ गई। अनुराग ठाकुर ने यह बातें गगरेट, हरोली, ऊना और कुटलेहड़ विधानसभाओं में आयोजित दर्जन भर से ज्यादा जनसभाओं को संबोधित करते हुए कही। हिमाचल में 30 मई से 1 जून तक रहेगा ड्राई डे। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में आज से शराब की दुकानें आगामी 3 दिनों के लिए बंद हो जाएंगी। निर्वाचन विभाग ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ड्राई डे घोषित किया है। साथ ही हिमाचल से लगने वाली दूसरे राज्यों की सीमाओं को भी सील कर दिया है। इसके साथ आबकारी एवं कालाधन विभाग ने प्रदेश के सभी शराब विक्रेताओं को इन 3 दिनों में शराब नहीं बेचने की हिदायत जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश की 350 पेयजल योजनाएं सूखे की चपेट में, पानी के लिए मारामारी। हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों शिमला और सोलन में पीने के पानी के लिए हाहाकार मच गया है। भीषण गर्मी के बीच दोनों जिलों के हजारों उपभोक्ताओं को 5वें से 7वें दिन का पानी मिल रहा है। हालात यह है कि जल शक्ति विभाग ने दोनों जिलों के उपभोक्ताओं को पत्र लिखकर टैंकरों से पानी देने की मंजूरी मांगी है। विभाग ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए पेयजल परियोजना को लेकर रिपोर्ट भी तैयार कर दी है। हिमाचल में टूटने लगे रिकॉर्ड, 4 साल में पहली बार मामले 1000 के पार। हिमाचल प्रदेश के जंगलों में आग लगने के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। पिछले 4 साल में यह पहला मौका है जब जंगलों में आग के मामले 1000 को पार कर गए हैं। प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष में अब तक जंगलों में आग लगने से 1080 मामले सामने आए। इसमें 10,354 हेक्टेयर भूमि पर वन संपदा राख हुई है। इस बार 2195 हेक्टेयर क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों में पौधारोपण भी खाक हो गया। हिमाचल में प्रचंड गर्मी का 11 साल का रिकॉर्ड टूटा। हिमाचल प्रदेश में पड़ रही प्रचंड गर्मी अब रिकॉर्ड तोड़ने लगी है। मंगलवार को ऊना में 11 साल बाद फिर अधिकतम तापमान 45 डिग्री पार पहुंच गया। इससे पहले 2013 में 45.2 डिग्री पहुंचा था। लू के ऑरेंज अलर्ट के बीच प्रदेश के 9 स्थानों में पारा 40 डिग्री से ज्यादा हो गया है। बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, कांगड़ा, सिरमौर और ऊना जिले में भीषण गर्मी का प्रकोप रहा। हर पाकिस्तानी चाहता है कि मोदी हार जाए। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि भारत में मुस्लिम कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाएं। हर पाकिस्तानी चाहता है कि वह चुनाव हार जाएं। बीजेपी और आरएसएस का गठबंधन पाकिस्तान और मुस्लिमों के प्रति नफरत फैला रहा है। भारत का मतदाता मूर्ख नहीं है, चाहे वह राहुल हो, केजरीवाल हो या ममता बनर्जी। जो भी उन्हें हराएगा, उन्हें मेरी शुभकामनाएं। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।